अभिषेक उपाध्याय जुड़े हुए टोक्यो से, सीधे चलते हैं उनके पास। अभिषेक, बड़े एजेंडे क्या रहेंगे क्वाड के? क्योंकि चीन एक चुनौती है क्वाड के सामने, लेकिन वो चुनौतियां अलग अलग स्तर की हैं, तो बड़े विषय, बड़े मुद्दे क्या हैं इन सदस्य देशों के सामने जिस पर सबसे ज्यादा फोकस रहने वाला है? अभिषेक। देखिए रवि, सबसे जो महत्वपूर्ण है वो ये जो इंडो पैसिफिक रीजन है, इसमें जो चीन की जो आक्रामकता है, जिस तरह से चीन इसके जो अलग अलग द्वीप हैं उनको मिलिटराइज कर रहा है, जिस तरह से चीन इसमें आवागमन को रोक रहा है, जिस तरह से चीन का जो जैसे ताइवान की खाड़ी हो गई, ताइवान की खाड़ी में जो मूवमेंट उसके देखे जा रहे हैं। यहाँ मैं जापान में टोक्यो में हूँ, जापान में शिंकोका आइलैंड है, शिंकोका आइलैंड की तरफ जो चीन का मूवमेंट देखा जा रहा है। तो कुल मिलाकर के इस बात की आशंका जताई जा रही है कि चीन इस इंडो पैसिफिक रीजन में भी कुछ वैसी ही हरकत करने की कोशिश कर सकता है जो कि रूस ने यूक्रेन में की। ये आशंकाएं यहाँ पर बहुत ही प्रबल हैं। तो ऐसे में चीन को एक यहाँ से एक सख्त संदेश होगा, और साथ में जो 4 देश होंगे जो क्वाड्रिलेटरल, यानी कि आप मैप में देखेंगे तो ये चारों देश मिलकर के भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान एक चतुर्भुज बनाते हैं। और ये जो चतुर्भुज है ये एक सामरिक चतुर्भुज है, ये एक वैचारिक चतुर्भुज है, और ये चीन की आक्रामकता के खिलाफ एक बहुत ही बड़ी सामरिक लामबंदी है। ठीक है अभिषेक, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। एसपी सिन्हा साहब, सबसे पहले आपसे मेरा सवाल है, क्वाड की बहुत महत्वपूर्ण बैठक जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान शामिल हो रहे हैं, और कहा जा रहा है कि जो मुख्य मुद्दा है वो चीन को लेकर के ही रहने वाला है, जिसमें अमेरिका ये मुद्दा उठा सकता है कि क्या रूस ने जैसे यूक्रेन पर हमला किया, क्या अब चीन ताइवान पर हमले की प्लानिंग कर रहा है। तो भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। LAC पर अभी भी टेंशन बरकरार है। हाल में खबर आई है कि पेंगोंग लेक पर एक बार फिर से सपोर्ट ब्रिज तैयार कर रहा है चीन। क्या इन मुद्दों को लेकर के कोई बड़ा निष्कर्ष क्वाड की मीटिंग में निकल सकता है चीन को लेकर? जरूरत है, होना है, होने की संभावना है। देखिए, चीन की जो विस्तारवाद की सोच है वो माओ त्से तुंग के ज़माने से शुरू हुआ, और माओ त्से तुंग ने एक नया शब्द का प्रयोग किया, जोंगुआ। जोंगुआ मतलब चीन को विश्व का सबसे शक्तिशाली देश बनाना है, और उसी पॉलिसी पे सक्सेसर्स जो हैं वो चलते रहे हैं। तो चीन के विस्तारवाद नीति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। 2 स्टेप, 2 कदम आगे 1 कदम पीछे, सलामी स्लाइडिंग टेक्निक, ये सब जो चीन की प्रूवन टेक्निक है। अब खतरा क्या है इंडो पैसिफिक में? इंडो पैसिफिक में खतरा अंजलि ये है कि विश्व का 90 to 95% कमर्शियल शिप्स उस रूट से जाते हैं। यदि चीन जैसे जैसे आइलैंड आफ्टर आइलैंड, द्वीप आफ्टर द्वीप कैप्चर करता जा रहा है, तो उसकी तो वहाँ सॉवरेंटी और सुवरेंटी बढ़ती जा रही है। तो कल को बोलेगा ये तो मेरा क्षेत्र है, EEZ है, इसमें आप शिप नहीं चला सकते, तो विश्व का कॉमर्स का क्या होगा? इस खतरा को अमेरिका भी समझा, हिंदुस्तान, जापान, ऑस्ट्रेलिया सब समझे हैं। अब जैसे मैं महाभारत कोट करूंगा कि यदि अश्वमेध में यदि घोड़ा जहाँ से निकल गया वो क्षेत्र उस राज्य का है, तो उसको चुनौती, घोड़े को चुनौती देना है, रोकना है। यही प्रयास क्वाड कर रही है। दूसरी बात, क्वाड एक मिलिट्री अलायंस नहीं है, एक ये कन्वीनियंट अलायंस है। मिलिट्री अलायंस कुछ और है। तो लेकिन क्या क्या कर सकता है ये क्वाड? ये चीन को आर्थिक फ्रंट पे चुनौती दो, बिल्कुल सर, और अपना प्रेजेंस बढ़ाओ, बिल्कुल आइलैंड आफ्टर आइलैंड आप अपना मिलिट्री बेसेस बढ़ाओ, ये करने की जरूरत। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।